नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी के प्रस्तुत चुने गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोले कि शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा में समरूपता जल्द ही लागू करे जाए। उन नई शिक्षा नीति के अनुसार स्थानीय भाषाओं में शिक्षा तय सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बाघों की बढ़ती आबादी का संरक्षण पर जोर दे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में दालचीनी और तिमूर की खेती तय बढ़ावा देने का उद्देश्य से 3 लाख पौधा विभिन्न जिलों का वास्ता भेजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर सुबेर 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपना विचार देशवासियों का दगड़ी साझा करला। समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि शिक्षा में भारत ने सफल बनान और देश की किस्मत बदलने की ताकत। उन्होंने बोली कि 21वीं सदी का भारत ने बदलने की दिशा में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभात। श्री मोदी आज दिल्ली का प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का समापन सत्र तय संबोधित करना है। प्रधानमंत्री ने बोली कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों तय स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। नई शिक्षा नीति का 3 वर्ष पूर्ण होने पर श्री मोदी ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना कर। उन्होंने बोली कि पिछला 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय मिशन मोड में लागू कर्यू है। श्री मोदी ने बोली कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समरूपता ल्यायली और जल्द ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तय मजबूत करे जाल। देश भर में सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई स्कूलों में 1 जन पाठ्यक्रम होलो और 22 भारतीय भाषाओं में किताब प्रकाशित करे जाना है। कार्यक्रम का दौरान श्री मोदी ने 6007 स्कूलों का वास्ता पीएम श्री योजना का अंतर्गत 630 करोड़ की पहली किस्त जारी कर उन विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को भी लोकार्पण कर। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये मौका पर रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ बटे के कार्यक्रम आयोजित करे गए। कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल हुई। ये दौरान बाघों से जुड़ी प्रदर्शनी और प्रतियोगिताएं भी आयोजित करे गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बोले कि पिछला कुछ सालों में देश में बाघों की आबादी बढ़नी चाहिए। उन बाघों की बढ़ती आबादी का संरक्षण पर जोर दे। वही केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बोले कि बाघों को कुनबा बढ़ने का दगड़ ही टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय पार्क भी बढ़ना चाहिए। उन्होंने बोली कि बाघों का संरक्षण का वास्ता लगातार काम करे जानो चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुई। ये दौरान उन वन और वन्यजीवों से समृद्ध राज्यों में स्थानीय समुदायों तक बाघ का संरक्षण से जोड़न और आजीविका उपलब्ध कराने का वास्ता केंद्र से सहयोग और नीतियों की जरूरत पर जोर दे। भारतीय जनता पार्टी की नई केंद्रीय टीम में उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल तय राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज अपना केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी करी इस सूची में बीएल संतोष संगठन का प्रभारी और 13 सचिवों सहित 13 उपाध्यक्ष और 9 महासचिव शामिल हैं। भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी तय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। वही भाजपा की केंद्रीय टीम में उत्तराखंड से नरेश बंसल तय जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बधाई दे। श्री अग्रवाल ने आशा जताई कि नरेश बंसल का मार्गदर्शन में प्रदेश में संगठन तय मजबूती मिलली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बोले कि प्रदेश का विकास में महिलाओं की भागीदारी अहम है। वो देहरादून में एक निजी संस्था की तरफ बटे आयोजित कार्यक्रम में बना है। श्री जोशी ने बोली कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का बावजूद राज्य की महिलाओं ने अपन परिश्रम और साहस का बल पर प्रदेश का गोंक तय आबाद रख्यों। उन्होंने बोली कि राज्य का पहाड़ी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह सराहनीय काम करना जन और महिलाओं की
आर्थिक रूप से मजबूत बने जाणु च। महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान को जिक्र करते कैबिनेट मंत्री ने बोली कि कहते भी समाज में अगर महिलाओं की भूमिका केंद्र बिंदु में रखे जाए तो समाज सशक्त होत। उन्होंने बोली कि राज्य की महिलाओं तक सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार काम करनी चाहिए। चमोली शहर में नमामि गंगे परियोजना हादसा की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष में एसटीपी संचालन में कई कमी पाई गई। कुल 1970 पन्नों की यह रिपोर्ट में बतायूं कि एसटीपी की विद्युत व्यवस्था का खातिर अनुबंध विद्युत सुरक्षा का मानकों का अनुरूप नहीं है। दगड़ ही अर्थिंग भी मानकों का अनुसार नहीं करे गया है, जैसे करंट लोखर से बने ढांचा में फैल गया। अनुबंध फर्म की तरबटिक कार्यों को अनुश्रवण और समीक्षा को अभाव, दगड़ ही विद्युत विभाग और जल संस्थान का कार्मिकों का मध्य आपसी सामंजस्य को अभाव भी दुर्घटना को कारण बताया गया। ध्यान देने वाली बात है कि 19 जुलाई को चमोली शहर में नमामि गंगे परियोजना का एसटीपी में करंट दौड़न से 16 लोगों की मौत हो गया है और 12 लोग घायल हुए हैं। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। राज्य में दालचीनी, तिमूर और लेमन ग्रास की खेती ने बढ़ावा दिए जाने मिशन दालचीनी और मिशन तिमूर का अंतर्गत कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में सगंध पौधा केंद्र से 3 लाख पौधा विभिन्न जिलों का वास्ता भेजन। इनकी खेती का प्रचार प्रसार, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्ध कराने का वास्ता चंपावत में श्रीमन सैटेलाइट सेंटर भी विकसित करे जाने। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि सगंध फसलों ते बढ़ावा देने का खातिर राज्य में कई योजना चले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश का लोगों का दगड़ी विचार साझा करला। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होली। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन का समूचा नेटवर्क पर प्रसारित होलो। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम को सीधा प्रसारण करे जाल। हिंदी प्रसारण का तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम को प्रसारण करे जाल। ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का मकसद से देश भर में हर घर नल योजना चले जाने चाहिए। केंद्र सरकार ने ये योजना से वर्ष 2024 तक देश का हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने को लक्ष्य रख्યું છે। चंपावत जिला का सभी घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का वास्ता ये योजना में लगभग 48,000 कनेक्शन दिए जाना छन, जेको काम अंतिम चरण में है। जिला का मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जिला में हर घर नल योजना का तहत लगभग 83% काम अब तक पूरा करे जा चुके हैं। भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत चंपावत जनपद में एफएसटीसी की बात की जाए, यानी कि हर घर नल की बात, तो लगभग हमको 48,000 एफएसटीसी करनी थी और वर्तमान में हम लगभग 40,000 एफएसटीसी से जुड़ चुके हैं और जो कि लगभग 83% हम कार्य कर चुके हैं और जो शेष है उसको इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाए। राज्य का पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बरखा होनी चाहिए। बरखा और भूस्खलन का चलता पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात मार्ग अवरुद्ध होना चाहिए, जो तक खुले जाने का वास्ता युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। चमोली जिला में लामबगड़ का पास क्षतिग्रस्त बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही का खातिर खोल दिया गया। यह मार्ग आज सुबह भारी भूस्खलन का चलता करीब 50 मीटर क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं एक छोड़ उत्तरकाशी जिला में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट का पास भूस्खलन का चलता बार बार यातायात का वास्ता बंद होना चाहिए। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आने वाला 5 दिनों में राज्य का अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बरखा और ककी गरज का दगड़ तेज बौछार पड़ने को अनुमान व्यक्त कर्યું। आगामी 9 से 15 अगस्त का दौरान देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित करे जाला। उत्तरकाशी जिला में यह कार्यक्रम धूमधाम से मने जाने को निर्णय लियो।
जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का तहत जिला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे जाला और मिट्टी यात्रा का तहत जिले की हर पंचायत से मिट्टी लेके दिल्ली स्थित अमृत वाटिका पहुंचे जाल। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा में समरूपता जल्द ही लागू करे जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बाघों की बढ़ती आबादी का संरक्षण पर जोर दे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में दालचीनी और तिमूर की खेती तय बढ़ावा देने का उद्देश्य से 3 लाख पौधा विभिन्न जिलों में भेजे न। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपना विचार देशवासियों का दगड़ी साझा करला। एक दगड़ी प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।